आपसे सोचिए, जिस महबूबा मुफ्ती को कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद पर कभी गुस्सा नहीं आया, जिस महबूबा मुफ्ती को कश्मीर में आईएसआईएस के लहराते झंडों पर शायद कभी गुस्सा नहीं आया, जिन महबूबा मुफ्ती को आतंकवादियों के नमाजे जनाजा पर कभी गुस्सा नहीं आया, जिन महबूबा मुफ्ती को कश्मीर में हिंदू नरसंहार पर शायद ही कभी गुस्सा आया, जिन महबूबा मुफ्ती को हिंदुओं की टारगेट किलिंग पर कभी गुस्सा नहीं आया इतना, जिन महबूबा मुफ्ती को सेना को पत्थर मारे जाने पर कभी इतना गुस्सा नहीं आया, सेना विरोधी नारेबाजी पर कभी गुस्सा नहीं आया, उन्हीं महबूबा मुफ्ती को इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। रघुपति राघव राजा राम, कश्मीर में रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की बात की गई है, उस पर महबूबा मुफ्ती को बहुत गुस्सा आ रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद पर कभी नहीं आया, लेकिन देखिए रघुपति राघव राजा राम से डर गई है महबूबा मुफ्ती। आखिर क्यों डर गई महबूबा मुफ्ती रघुपति राघव राजा राम से? कहानी सुनिएगा। दरअसल जम्मू कश्मीर के स्कूलों में महात्मा गांधी की जयंती को लेकर स्कूलों में कार्यक्रम हो रहे हैं, कश्मीर में भी हो रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने इसी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर कश्मीर के कुलगाम का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में ध्यान से सुनिएगा, बदलते कश्मीर की कहानी है। बदलते कश्मीर के एक स्कूल में कुलगाम में मुस्लिम बच्चे रघुपति राघव राजा राम गा रहे हैं। इस वीडियो के आधार पर महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर और देश के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की, पूरी कोशिश की। कहा कि यह मजहब पर हमला है। सोचिए, रघुपति राघव राजा राम, मजहब पर हमला है। राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी का नित्य का भजन मजहब पर हमला है। कश्मीर पर हिंदूवादी एजेंडा थोपा जा रहा है। पहले जिस पूरे वीडियो को लेकर विवाद है ना, उसको बहुत तफसील से तसल्ली से सुनिएगा, और फिर महबूबा मुफ्ती को गुस्सा किस बात का रहा है, वो क्या कह रहे हैं, वो भी सुना दीजिए एक बार जल्दी से। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, पतित पावन सीताराम। प्यारे माना सीताराम सीताराम सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सनम कीजिए भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा का एक एजेंडा है जिसमें वो जो भी हमारे जम्मू कश्मीर में खासकर जो इस्लामी सूफीज़म है, जो उसकी निशानियां हैं, जो उसकी ट्रेडिशंस है, उनको ख़त्म करना चाहते हैं। का एक एजेंडा है जिसमें वो जो भी हमारे जम्मू कश्मीर में खासकर जो इस्लामी सूफीज़म है, जो उसकी निशानियां हैं, जो उसकी ट्रेडिशंस है, उनको ख़त्म करना चाहते हैं। यह है बदलता कश्मीर, और हमने लिखा है कि सबको सन्मति दे भगवान, महबूबा को सन्मति दे भगवान। जी हाँ, महबूबा मुफ्ती को सन्मति दे भगवान। महबूबा मुफ्ती कश्मीर के स्कूलों में रामधुन को कट्टरपंथी एजेंडा बता रही हैं, लेकिन कट्टरपंथी एजेंडा होता क्या है, इसके लिए कुछ दिन पहले तस्वीरें दिखाते हैं आपको। झारखंड के स्कूलों से आई थी तस्वीरें, याद है आपको? याद करनी चाहिए। इन दो तस्वीरों की तुलना कीजिए और फर्क साफ है। बदलते कश्मीर का फर्क साफ है।
कुछ लोग कहते हैं कि कहां बदला है कश्मीर। ये दो तस्वीरें उनको जरूर दिखाइएगा कि कैसे बदलते कश्मीर का फर्क साफ है। झारखंड में कुछ इलाके मुस्लिम बहुल हो गए थे तो स्कूलों में प्रार्थना बंद कर दी गई थी। झारखंड में प्रार्थना बंद कर दी गई थी और हाथ जोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई थी। फ्राइडे वाले दिन वो छुट्टी, वो सारी चीजें, लेकिन यहां पर प्रार्थना बंद कर दी गई थी। जबरन स्कूलों में रविवार की बजाय जुमे के दिन यानी कि शुक्रवार को छुट्टी करा दी गई थी। और देखिए बदलते कश्मीर की तस्वीर। झारखंड में तो प्रार्थना पर बैन लग रहा है, लेकिन बदलते कश्मीर की तस्वीर यह है जहां राष्ट्रपिता बापू के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम गाया जा रहा है। यह है बदलता कश्मीर। अच्छा, रामधुन की बात हो रही है। सवाल यह भी है कि खुद को सेकुलर बताने के लिए अगर फारूक अब्दुल्ला रामधुन गा सकते हैं, याद है ना, देवी के गीत गा सकते हैं, तो कश्मीर के स्कूलों में मुस्लिम बच्चे क्यों नहीं? याद करिए, महबूबा मुफ्ती जी आपके लिए है ये। फारूक अब्दुल्ला भी रामधुन गाते हैं। नहीं मिले मोहे राम मोहे श्याम, नहीं मिले मोहे राम मोहे श्याम मोहे श्याम। देखिए, फारूक अब्दुल्ला रामधुन गा सकते हैं, राम भक्त हो सकते हैं, तो फिर मुस्लिम बच्चे क्यों नहीं? प्रेम शुक्ला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। ललित अंबरदार हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, बहुत बड़ी आवाज है कश्मीर की। आपका स्वागत ललित भाई। प्रेम शुक्ला जी आपका। याना मीर चंदारी एक और कश्मीर की आवाज है। याना जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और अहमद अयाज भाई हमारे साथ। अहमद अयाज जी एक और कश्मीर की आवाज है। कश्मीर की आवाज है, जानी बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत जो है मैं याना आपसे कर रहा हूं। स्कूली बच्चों की बात है, कश्मीर की बात है, मैं आपसे शुरू। रघुपति राघव राजा राम कैसे खतरे में इस्लाम? देखिए, I'll tell you what, आपको मेरी आवाज आ रही है, राइट? जी बिल्कुल क्लियर है, बोलिए याना। जी, रघुपति, मैं जैसे आपने देखा, फारूक अब्दुल्ला भी कश्मीरी मुस्लिम है, वो रामधुन गा रहे हैं। मैं खुद कभी कभी जब मुझे डर लगता है मैं हनुमान चालीसा गा लेती हूँ। दैट इज नॉट पॉइंट। ये नहीं है पॉइंट। ये है कि दिल से गाना, एक फ्रीडम से गाना खुद, और जबरदस्ती गवाना। और मैं ये नहीं कह रही कि इसमें कोई बीजेपी का एजेंडा है या किसी गवर्नमेंट का एजेंडा है या कोई हिंदू का एजेंडा है, नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि जो बच्चे वहां पर, जाहिर सी बात है, वहां पर अब 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आ रही है, तो वहां पर प्रिपरेशन चल रही है गांधी जयंती की। लेकिन गांधी जी की वो कोई भी धुन उठा सकते थे, जरूरी नहीं ये धुन उठाना। ये स्कूल ने खुद चूज किया है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी जो है किसी गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंटरफेयर करके स्कूल को बताया कि कौन सी धुन चूज करनी है। गांधी जी ने बहुत सारे भजन गाए थे, वो कोई भी चूज कर सकते थे। इससे क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, अहमदाबाद में सद्भावना फास्ट के बाद जब सैयद मौलाना साहब ने उनको टोपी पहनाने की कोशिश की, मोदी जी ने रिफ्यूज किया, लेकिन बहुत ही आदर के साथ रिफ्यूज किया। और मैं उसके लिए उनको रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी एक रिलीजियस सेल्फ रिस्पेक्ट को सामने रखा, एंड दैट वाज एन इंस्पिरेशनल थिंग टू डू। अब यही सेल्फ रिस्पेक्ट इन बच्चों के माँ बाप को भी होगा। इन बच्चों के माँ बाप को कैसे लगेगा जब वो राम को अल्लाह और अल्लाह को राम बोल रहे? बिकॉज यू नो, जो इस्लाम, जो मजहब है, इट टॉक्स अबाउट वफादारी टू अल्लाह एज वन गॉड, ला इलाहा इल्लल्लाह, वन गॉड। और अब क्या है कि सेक्युलरिज्म जो है वो एक जगह, इट मीन्स कि जो आपका धर्म है वो आपका धर्म, जो मेरा मजहब है वो मेरा मजहब है। एज लॉन्ग एज कोई मुसलमान किसी हिंदू की मंदिर नहीं तोड़ रहा, एज लॉन्ग एज वो खुद दिल से शामिल हो रहा है किसी हिंदू की। जैसे मैं आपको बता दूं, नए कश्मीर में पहली बार मैंने गणपति विसर्जन देखा इस साल। अच्छा, और पिछले 2-3 सालों से यहाँ पे वो हो रहे हैं कि कृष्णा पालकी निकल रही है जन्माष्टमी पे। तो ये है नया कश्मीर। इसमें जरूरी नहीं है कि किसी मुसलमान को मजबूर किया जाए कि वो, आप सोचो द रीजन क्यों महबूबा मुफ्ती ये कह रही है, आई डोंट सपोर्ट हर गवर्नमेंट, लेकिन मैं बता दूं उनका बोलने का मतलब क्या है, मकसद क्या है। एक एक करके चीजें जो हो रही है वो कश्मीरी मुसलमान एथोस के खिलाफ है। आप देखिए, कश्मीरी मुस्लिम्स जो है वहां पे मेजोरिटी में है। उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट करने की कोशिश की कि यहाँ पे लिकर स्टोर्स मत खोलना, वो भी खुल गए। फिर एक तरफ आप अमरनाथ यात्रा के लिए श्राइन खोल देते हो, लेकिन कभी कोविड बोल के, कभी सिक्योरिटी मेजर्स बोल के आप ईद पे जामे मस्जिद बंद कर 2 मिनट बोला, मैं तो सवाल ले ये लेता हूं कुछ आपसे। या ना, मैं आपने 2 मिनट बोला, मैं सवाल ले लेता हूं। आपने कहा गांधी जी का कोई और भजन ले सकते थे, यही क्यों लिया? आपने बोला आप हनुमान चालीसा पढ़ती हैं, हनुमान जी का भजन करती है जब आप पर संकट आपको आता है, तो आपका इस्लाम तो खतरे में नहीं आता।
आपका इस्लाम, आपके माता लेकिन पिता मैंने ने जैसे कभी कहा, बोला हो आपका अगर इस्लाम मोदी तो। जी ने, अब मैं एक सवाल आप पूछ मुझे रहा हूँ आपसे, बताइए, मेरा एक सवाल है, अगर गांधी, मोदी जी ने ये जो टोपी पहनी होती, भजन है ना, तो एक क्या मिनट वो कम सुनिए ना, हिंदू होते? याना जी, याना जी, याना जी, याना जी, याना जी, जी एक मिनट याना जी, जी आपकी जानकारी के लिए, ये जो भजन है ना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू का, ये तो बल्कि बदला हुआ भजन है, आपकी जानकारी के जी लिए। मुझे पता है। इसको हाँ, अल्लाह का तो ईश्वर अल्लाह इंडिविजुअल है। तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह जी, तेरो नाम, जी, इसमें तो दांडी मार्च के समय 1930 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ये हिंदू मुस्लिम एकजुटता के लिए इसमें बदलाव किया था, जिसमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इससे कैसे इस्लाम खतरे में आया? इसमें तो एकता की बात की गई है, खतरे में इस्लाम नहीं है मैडम, खतरे में शायद संभवतः राजनीतिक दुकान होगी, क्योंकि एक हो गए अगर हिंदू मुसलमान तो प्रॉब्लम है। इट इज अबाउट रिलीजियस सेल्फ रिस्पेक्ट। जैसे मोदी जी थोड़ी कम हिंदू हो जाते हैं अगर वो टोपी रघुपति पहने राघव होते हैं। राजा मगर राम वो कहने से सेल्फ वो रिस्पेक्ट self कैसे respect खतरे में आई? कैसे? आपके हनुमान चालीसा के पाठ पढ़ने से क्या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खतरे में आई आना जी? लेकिन वो मेरा पर्सनल चॉइस है। तो ये आप किसी बच्चों का है, बच्चे को गांधी force नहीं जयंती कर की सकते तैयारी ना। हो रही है, आपको कहां से लग रहा है मजबूरी में इनको डंडे के जोर पर हो रहा है? ये मैंने पहले दिखाइए ही तस्वीर, कहा कि आपको मैं लग रहा है नहीं, मजबूरी से हो रहा है ये? मैं नहीं मानती कि किसी गवर्नमेंट ने मजबूर किया, मगर स्कूल अथॉरिटीज ने तो मजबूर किया ना बच्चों को, और वो कहां नहीं आपको करना लग रहा है? चाहिए, ये क्यों मेरा कहना है। क्यों मैं ऐसे कह दूं आपको मजबूर किया किसी ने हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए? आपकी इच्छा है भाई, बिल्कुल। आपको कैसे पता उन बच्चों की इच्छा नहीं है? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, इसमें धर्म कहां से आ गया? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इसमें कहां से आ गया? देखिए- अल्लाह का भी जिक्र देखिए, है, ईश्वर अल्लाह तेरो कुछ नाम। मुस्लिम ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि राम तो को अल्लाह बोल देना या अल्लाह को राम बोल देना, इसमें नहीं, मजहब की कहां बोला, जो कहां है बोला किसी तरह से इसमें? तौहीन पूरा होती है। पढ़िए ये ना, मुझे क्या है? लगता है। चलिए मेरे साथ पढ़िए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, इसमें कहां राम को अल्लाह या अल्लाह को राम बोला? बताइए मेरे को, कहां बोला? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तेरो कौन है? तेरो तो राम ईश्वर जी है अल्लाह ना। तेरो नाम, तो कि आप इसमें- अल्लाह को पूछते हैं, हम ईश्वर प्रभु राम को पूछते हैं, सब ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, इससे कहां इस्लाम का अपमान हो गया? आप किसको सपोर्ट कर रही हैं आज? मैं हैरान हूं या ना? आपने बोला मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूं, आप फिर आप पर भी डंडा होगा मजबूरी का? देखिए, मैं सिर्फ एक कल्चरल प्रिजर्वेशन को सपोर्ट कर रही हूँ, जो इनका अपना यही कल्चर है, कल्चर जो है हमारा हमारा हिंदू मुस्लिम एकता का मैडम, ये कल्चर है, यही हमारी पहचान है, हिंदू मुस्लिम एकता। इससे अगर ये खतरे में भजन नहीं कोई और भजन चूज कर लिया होता, क्यों इससे भाई, एकता कहाँ से क्यों खत्म हुई? क्यों आप मुझे इतना बताइए। डर? रघुपति राघव राजा राम से इतना डर? आपको मैं कहता हूं हनुमान चालीसा की जगह कोई और चालीसा, आप सरस्वती पूजन कर लीजिए, आप दुर्गा पूजन कर मुझे लीजिए, कोई आपत्ति आप कृष्ण नहीं की है, स्तुति मुझे कर कोई लीजिए, प्रॉब्लम क्यों हनुमान चालीसा पढ़ी आपने? ये मुझे आपकी कोई चॉइस आपत्ति है। नहीं है कि तो- अच्छा, तो अहमद भाई कुछ बच्चों कहना को भी चाह रहे choice हैं, होनी एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, ललित जी आ रहा हूं, एक मिनट, अहमद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। अहमद अयाज बताइए, रघुपति राघव राजा राम कैसे आया खतरे में इस्लाम? अहमद भाई। देखिए अगर हम इसको बेहतर है कि उस लिहाज से हम इसको ना ले लें, ये इसको हिंदू मुस्लिम का मसला ना बनाएं, लेकिन एक चीज़ साफ जाहिर है कि देयर इज ए ट्रस्ट डेफिशिएंसी, भरोसे की कमी है। अगर कोई सही चीज़ भी इस वक्त, क्योंकि हालात ऐसे गुजर गए हैं अभी तक कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ, अगर आप कोई अच्छी चीज़ भी करना चाहोगे तो उसको भी शक के नज़रों से देखा जाएगा। जिस तरीके से यहाँ 370 को एब्रोगेट किया गया, लोगों को कैदबंद करके उनको ना सुनते हुए, उसके साथ साथ जो भी बाकी चीज़ें हो गई, और ये एक शक सा और ट्रस्ट का डेफिशिएंसी सबसे बड़ी चीज़ है जो इसमें नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ जो चंदानी ने कहा, किसी हद तक उसने सही कहा, ये कि अभी तक जो कश्मीर के स्कूलों में है एक ख़ास तरीके की प्रेयर चल रही है, जो कोई कंट्रोवर्शियल प्रेयर नहीं है, सिर्फ वो दुआ है। और अगर हम वो दुआ किसी और स्कूल में जम्मू कश्मीर से बाहर भी करवाना चाहेंगे, शायद उनको भी वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये एक चीज़ देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर एक को अपने रिलीजियस के हिसाब से प्रोफेस करने की इजाजत देता है, और चूंकि यहाँ मुख्तलिफ रिलीजियस रहते हैं, तो इसलिए कश्मीर के स्कूलों में हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं, कश्मीर के स्कूलों में हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, वहां पर लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। एक मिनट ना सर, एक सवाल पूछ रहा हूं,
जिसका आपने लद्दाख जिक्र के किया, लब पे हाँ, आती है मैं कह दुआ रहा हूं, बन के तमन्ना यूपी मेरी, के ये तो सेकुलर है। तमन्ना मेरी पूछा, ये सेकुलर है, ये इसको सेकुलर है। इम्प्लीमेंट करके दिखाओ। नहीं, इस हाँ सेकुलर है, इसको अच्छा, इम्प्लीमेंट और करके दिखाओ। रघुपति राघव यूपी के राजा राम गवर्नमेंट स्कूलों में। कम्युनल है। देख लेते हैं। नहीं 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 मैं नहीं, ये तो दुआ है ना जो हम कह रहे हैं, दुआ है। मैं कह रहा हूं एक सेट माइंड सेट सा ऐसा है कि ये शायद आपको, हालांकि ये सिर्फ दुआ है, खुदा से दुआ करते हैं कि हमको मुझे सही आज रास्ते इतनी पर हैरानगी है चलाओ, अहमद भाई, और उसमें खुदा की आज इस देश में हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू जो पूजनीय हैं, उनके लिखे भजन, मतलब उनका जो नित्य का भजन है उसको हम सांप्रदायिक कह रहे हैं, और सो कॉल्ड गोडसेवादी पार्टियां, सो कॉल्ड, जिनको कथित गोडसेवादी, उनको वो लड़ रही हैं कि नहीं ये बापू का अपमान है, और कथित गांधीवादी पार्टियां चुप बैठी हुई हैं। आप सोचिए कितनी हैरानगी की बात है कि बापू का अपमान हो रहा है आज देश में, और उनके लिखे, उनके बताए नित्य के भजन को लिखे नहीं, उनके